रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। प्यारे नाजरीन, आज हम मालूमाती सिलसिला के चौथे प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है औलिया इकराम के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। तो मेरे साथ दारुल उलूम कासमिया फ़रूकिया कासब शरीफ के एक तालिब इल्म मोहम्मद आकिब साहब हैं। उनसे मैं सवालात पूछूंगा और वो आपको जवाबात अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि औलिया अल्लाह किन्हें कहते हैं, औलिया अल्लाह कौन होते हैं? औलिया अल्लाह उन लोगों को कहते हैं जिन लोगों को अल्लाह ताला अपना कुर्बे खास अता फरमाता है। क्या आदमी अपनी कोशिश से वली हो सकता है, ये बताएं। जी नहीं, आदमी अपनी कोशिश से वली नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है ये मर्तबा अता फरमाता है। हाँ, अक्सर लोग अच्छे अमल के सबब ये मर्तबा मिला है, बाज़ पैदाइशी वली होते हैं। जो अल्लाह का वली होता है तो उसकी आप क्या पहचान बताएंगे हमारे नाज़रीन को, कि कैसे पता चलता है कि ये अल्लाह का वली है? उसकी कोई पहचान बता दें। औलिया अल्लाह की पहचान ये है कि वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, मुत्तकी और परहेजगार हो, बद मज़हब वली नहीं होता, ना ही बेअमल वली होता है। माशाअल्लाह। आजकल लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदा मजज़ूब है, फ़लाँ भी मजज़ूब है, तो आप नाजरीन को ये बताते हैं कि जो सच्चा मजज़ूब होगा उसकी पहचान कैसे होगी? सच्चे मजज़ूब की पहचान ये है कि वो शरीयत का मुकाबला नहीं करेगा, जैसा कि उसे नमाज के लिए कहा जाए वो इनकार नहीं करेगा। माशाअल्लाह। अगर किसी का ज़हन ठीक हो, होशो हवास ठीक हो, तो फिर वो खाना ठीक खाता है, सारे मामला ठीक करता है, बाकी दुनियावी मामला अपने ठीक करता है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करता, तो कहता है कि मैं मजलूब हूँ। तो ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है? ऐसा शख्स वली नहीं बल्कि मकार है। और औलिया इकराम का सालाना जो उर्स हम करते हैं उसके बारे में बता दें। औलिया इकराम का सालाना उर्स यानी कुरान खानी, वाद, मिलाद शरीफ और शायरीनी का सवाब पहचाना जायज़ है। गाना बजाना हर जगह बुरा है और औलिया इकराम के मज़ारात के पास ज़्यादा बुरा है। अक्सर मज़ारात पर देखा है कि औलिया इकराम के मज़ारात पर औरतों का जमगठा लगा होता है, बहुत ज़्यादा औरतें आ जाती हैं, तो मज़ारात पर उनका हाज़िरी देना ये कैसा है? औरतों को मज़ारा औलिया इकराम के मज़ारात पर जाना मना है। माशाअल्लाह। क्या औलिया इकराम को दूर से पुकारना और उनसे मदद मांगना ये दुरुस्त है या नहीं? बेशक औलिया इकराम को दूर से पुकारना, या अली, या गौस, या ख्वाजा गरीब नवाज, इनसे मदद मांगना जायज़ है। अच्छा, आप नाजरीन को ये भी बता दें कि क्या औलिया इकराम जो हैं उनसे लोगों को शिफा हासिल होती है? क्या वो लोगों के जो मरीज़ आते हैं उनके पास, उनको वो शिफा अता कर सकते हैं या नहीं? इसके बारे में हमारा क्या अकीदा? जी हाँ, औलिया इकराम अंधे और कोड़ी हर किस्म के बीमार को अच्छा कर सकते हैं, बल्कि मुर्दा भी जिंदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत अता फरमाई है। इनको ये ताकत मेरे रब ने दी है। माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि औलिया इकराम क्या अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं या नहीं होते? इस हवाले से हमारा क्या अकीदा है वो आप नाजरीन को बता दें। औलिया इकराम अपनी कब्रों में हयात अब्दी के साथ जिंदा हैं। माशाअल्लाह। बल्कि उनका इल्म और उनकी हर किस्म की ताकतें आगे से बड़ी हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या औलिया इकराम का मुरीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस हवाले से क्या बताएंगे आप? औलिया इकराम से मुरीद होना चाहिए, इससे दीन दुनिया के बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। माशाअल्लाह। जिस बंदे का हमने बैत होना है तो उसके वाला से क्या निशानियां होंगी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीर जो है इसका मुरीद होना चाहिए? तो पीर कामिल के लिए क्या निशानियां हैं वो आप निशानियां बता दें। पीर ऐसा होना चाहिए जिसमें चार बातें पाई जाएं। अव्वल सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो। पहले नंबर पे वो अहले सुन्नत व जमात का सुन्नी हो। दूसरा इतना पढ़ा हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके। माशाअल्लाह। तीसरा बेअमल अलानिया फासक ना हो। चौथा उसका सिलसिला
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो। अगर इन निशानियों में से कोई एक निशानी भी कम हो तो क्या ऐसे पीर का बैत हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसे पीर का बैत नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाह साहब।